है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। क 4 वर्गों में, ख 3 वर्गों में, ग 5 वर्गों में, घ इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख 3 वर्गों में। अगला सवाल है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? क 30,000, ख 26,200, ग 25,200, घ 35,500। यहाँ ऑप्शन लिखने में गलती होगी, यहाँ पर ऑप्शन होगा ग। इसको ध्यान में रखिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख 25,200। सॉरी, एक बार और सुन लीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख 25,200। तीसरा प्रश्न है संविधान की धारा 21 का संबंध है। क वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, ख मृदा संरक्षण, ग जल संसाधन संरक्षण, घ खनिज संपदा संरक्षण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण। चौथा सवाल है एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? क 60 अरब हेक्टेयर, क 6 अरब हेक्टेयर, ख 4 अरब हेक्टेयर, ग 8 अरब हेक्टेयर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख 4 अरब हेक्टेयर। पांचवा सवाल है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? क अफ्रीकी कन्वेंशन, ख वेटलैंड्स कन्वेंशन, ग विश्व आपदा कन्वेंशन, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख वेटलैंड कन्वेंशन। छठा सवाल है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? क घड़ियाल, ख डॉल्फिन, ग व्हेल, घ कछुआ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख डॉल्फिन। सातवां सवाल है भारत का राष्ट्रीय पंछी है। क कबूतर, ख हंस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग रहेगा। मयूर, घ तोता। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग मयूर। आठवां सवाल है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ख सुंदरबन में, ग पश्चिम तटीय प्रदेश में, घ पूर्वोत्तर राज्य में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख सुंदरबन में। नौवां सवाल है टैक्सोल का उपयोग होता है। क मलेरिया में, ख एड्स में, ग कैंसर में, घ टीबी में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग कैंसर में।
10वां सवाल है, चरक का संबंध किस देश से था? क म्यांमार से, ख श्रीलंका से, ग भारत से, घ नेपाल से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग भारत से। 11 नंबर सवाल है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? क 50, ख 100, ग 150 यानी 150, घ 200। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख 100 यानी 100। 12 नंबर सवाल है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? क मैग्नीज, ख अभ्रक, ग बॉक्साइट, घ चूना पत्थर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क मैग्नीज। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? क सोना, ख टीन, ग अभ्रक, घ ग्रेफाइट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ ग्रेफाइट। 14 नंबर सवाल है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? क सोना, ख तांबा, ग लोहा, घ मैंगनीज। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग लोहा। 15वां सवाल है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? क लिग्नाइट, ख हेमाटाइट, ग बिटुमिनस, घ इनमें से सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख हेमाटाइट। 16 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा एक बार और सुन लीजिए, भारत का सबसे बड़ा, यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? क कर्नाटक, ख गोवा, ग उड़ीसा, घ झारखंड। सही जवाब होगा कर्नाटक। 17 नंबर सवाल है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? क 10, ख 20, ग 30, घ 40। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख 20 यानी 20%। 18 नंबर सवाल है, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, क नंबर ऑप्शन है प्रथम, ख द्वितीय, ग तृतीय, घ चतुर्थ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग चतुर्थ। 19 नंबर सवाल है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? क 5 किलोग्राम, ख 10 किलोग्राम, ग 15 किलोग्राम, घ 20 किलोग्राम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख 10 किलोग्राम। 20वां सवाल है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? क लौह अयस्क, ख मैंगनीज, ग टीन, घ तांबा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
ख मैग्नीज। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।